नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आपनो राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से। चलो आ जाओ भाई। गुड इवनिंग सभी को। प्रिया, राधा, राम, श्याम, आ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाओ भाई, जल्दी से फटाफट से जुड़ जाओ बच्चों। आज देखो भाई साहब, अब मैं महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको पता है एग्जाम का समय बहुत कम बचा है और कम समय में हम अच्छी तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात होती है ना। तो सभी को राम राम भाई, सभी को नमस्कार, जय श्री राम भाई। फटाफट से आ जाओ बेटा, सब बढ़िया हो। शेयर कर दो सेशन को दबा के। यार ऐसे देखो ढीले ढाले काम करते हो ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बढ़िया तरीके से शेयर कर दो ताकि हम जो है बढ़िया चीजों को और भी ढंग से देख सके, पढ़ सके और बहुत अच्छा कर सके ना। चलो भाई चलते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले, इन प्रश्नों पर अपन डिस्कस करते हैं। ये लो साहब, पहला ही क्वेश्चन है बेटा, लोकेशणा शब्द में संधि कौन सी है। बहुत प्यारा प्रश्न आपको पूछा गया है, बताइएगा बच्चों। लोकेशणा शब्द आपको पूछा गया है और आपसे प्रश्न किया गया है कि लोकेशणा में संधि कौन सी है। यह प्रश्न बेटा आपको कहा गया है भाई, बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। लोकेशणा तो देखो, दीर्घ नहीं है, गुण नहीं है, वृद्धि नहीं है, क्या आयादी है। अब देखो यहां पर आंसर तो गया सी, इसका होगा बेटा लोक धन है, ऐषणा हो जाएगा। ऐषणा में मात्रा नहीं आएगी। ऐषणा का मतलब यहां पर इच्छा होता है, ठीक है। ऐषणा का मतलब यहां पर क्या होता है, इच्छा होता है। लोगों की जो इच्छा है लोकेशणा कहलाती है। इसको आपको कल भी मैंने एक क्वेश्चन आया था, समझाया था। ये दोनों मात्राएं जहां आ जाती है वहीं पर मेरे प्यारे बच्चों जो संधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है भाई, वृद्धि संधि मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है बेटा, वृद्धि संधि। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि संधि इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए यस या नो। चलो, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। सही संधि नहीं है, नहीं हुई है, ये प्रश्न आपको बेटा पूछा गया है। कभी देखो एक बार देख लो यार, मेरे से भी कोई गलती हो जाए तो फिर तुम कहोगे मामला गुरुजी आपने पता नहीं क्या ही कर दिया। बताओ भाई साहब कहां नहीं हुई है, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। तो देखो यार, ये भी सही लग रहा है मुझे, ई और ई मिलके बड़ी ई हो गई। पित्रानुमति मनोंतर सही है, बी होगा। क्योंकि बेटा पित्रानुमति थोड़ी होता है, ये होगा पित्रानुमति, ये होगा बेटा ये, ठीक है। तो यहां पर बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो, बोलो भाई। क्लियर है एकदम बच्चों, फटाफट से बताइए। तो बी फॉर बॉल इज राइट आंसर। ये प्रश्न आपको कहीं इंपोर्टेंट है भाई। द्वंद्व समास से संबंधित पद कौन सा है, बताइए। द्वंद्व समास से संबंधित शब्द पूछा है कि वह शब्द बताइए जो द्वंद्व समास का हो। बोलो भाई फटाफट से बताइए, वह शब्द बताइए जो द्वंद्व समास का हो भाई। बोल दो भाई, फटाफट से बोल दो रे। 31 संख्यावाची हो गया बेटा, ये नहीं है, ये नहीं है, अनचाहा भी नहीं है। 31 बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। बी होगा भाई, ध्यान रखना बच्चों, बी इज राइट आंसर बच्चों, बी सही जवाब होगा। आगे चलिए कि समास का पद विग्रह सही नहीं है। आशा को अतीत करके चंद्र सरिका मुख तीनों बहुनों का समार दही और बड़ा, सही नहीं है। सारे सही नहीं लग रहे मुझे तो भाई, बोलो बेटा फटाफट से बताइए कहां पर है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए, सही नहीं है। देखो आशा को अतीत चंद्र सरिका, चंद्र के सरिका मतलब समान होता है, तीन बहुनों का समार, ये भी सही है, ये भी सही है। आशा से अतीत भी होता है। रियल जो राइट रॉन्ग ज्यादा आंसर है वो दही बड़ा है, क्योंकि इसका लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। इसमें अगर समास की बात करोगे तो लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा
और इसका विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। ध्यान रखना बच्चों, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका जो विग्रह होगा वो होगा दही में डूबा हुआ बड़ा होगा बच्चों, ध्यान रखना भाई। आगे चलिए, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है, बताइए। अन प्लस उदात, अनुबर, अन्वय, अनुशासन, अनुभव, अन्वेषण, अनुचर और अनुराग। बताइए बच्चों, अनु उपसर्ग नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, कौन सा है जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग जो है नहीं किया गया है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से भाई। अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है तो बेटा यहां पर ए आंसर होगा। इसमें भी अनु है, इसका होगा भाई अनु प्लस ए हो जाएगा। अनुदन शासन अनुभव का होगा अनु प्लस भव, अन्वेषण का अनु प्लस ऐषण, ठीक है। अनुचर का अनु प्लस चर और अनुराग का हो जाएगा अनुधन राग। बाकी इनमें नहीं है, अंधन उदात और अंधन उबर हो जाएगा। तो ए इज राइट आंसर बच्चों, ए इसका सही आंसर जो है माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे आओ बच्चों, नि उपसर्ग रहित, देखो ये शब्द ध्यान रखना, नि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? नि उपसर्ग, निगुण, निदेशक, निंद्रा और निवेश, ऐसा शब्द बताइए जिसमें नि उपसर्ग नहीं है। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 6, नि उपसर्ग नहीं है। देखो अब एक बात याद रखना, उपसर्ग निकालने के बाद बच्चों बचा हुआ शब्द आपका क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपसर्ग निकालने के बाद बचा हुआ शब्द सार्थक हो तो यहां पर होगा बेटा निंद्रा। सी इज राइट आंसर बच्चों, निंद्रा यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। निंद्रा यहां पर राइट आंसर होगा। कृत प्रत्यय नहीं है, बताइए बच्चों ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कृत प्रत्यय नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। कृत प्रत्यय नहीं है, वह शब्द बताइए जिसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। बोलो बेटा फटाफट से बताइए, कृत प्रत्यय नहीं है। करणीय, दानव, मारक, लड़ाकू। कृत का मतलब ये होता है कि कृत प्रत्यय वहां होता है जहां पर मूल शब्द क्या होता है बच्चों? धातु होती है। अरे कृत प्रत्यय वहां होता है जब मूल शब्द क्या होती है बेटा? धातु होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर क्या है? दानव में होगा बच्चों धनु प्लस अ है और इसको बेटा क्या कहते हैं भाई? दानव कहते हैं बेटा। और यह है जो अप्रत्ययवाचक, अप्रत्ययवाचक या दूसरा नाम कह सकते हो संतानवाचक जो है तदित प्रत्यय में इसको शामिल किया जाता है। अप्रत्ययवाचक या संतानवाचक जो है बेटा तदित प्रत्यय में इसको क्या किया जाता है भाई? शामिल किया जाता है। कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो भाई। कौनते में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है बेटा, बताइए कौनते में। ये भी अगर देखा जाए तो संतानवाचक तदित प्रत्यय की श्रेणी में आता है। मूल शब्द और प्रत्यय को क्या करना है बेटा? अलग करना है। तो बताइए कैसे अलग होगा भाई? मूल शब्द और प्रत्यय क्या क्या होंगे? फटाफट से बताओ देखिए। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। अरे यार, कुंती प्लस है, सी इज राइट आंसर। ये भी जो है बेटा अप्रत्ययवाचक होता है जिसको और क्या कह सकते हैं भाई? संतानवाचक भी कहा जा सकता है। बोलो क्लियर है क्या? फटाफट से बताइए यस या नो। तो इसको संतानवाचक भी कहा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? वह बताइए कौन सा ऐसा शब्द, क्वेश्चन नंबर 9, जो शुद्ध नहीं है? बताइए 9 में बताइए शुद्ध नहीं है। ज्योत्सना बिल्कुल, सुनपणखा, संतुष्ट तो पृष्ठभूमि शुद्ध नहीं है। बोलो भाई, पृष्ठ होता है, पृष्ठ होता है, कौन सा होता है? बोलो फटाफट से बताइए सही आंसर। बोलो भाई क्या माना जाएगा यहां पर? तो यहां पर होगा बेटा बी इज राइट आंसर बच्चों। बी इसका पृष्ठभूमि गलत लिखा हुआ है।
किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? वह विकल्प बताइए जिसके सभी शब्द जो है शुद्ध माने जाते हैं। बोलो भाई। सभी शब्द शुद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है, शब्द शुद्धि से प्रश्न पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है बेटो। वह शब्द बताइए जो सभी शुद्धता का काम करते हैं, या ये कह सकते हैं कि वह शब्द बताइए जो सभी शुद्ध में आते हैं या सभी शुद्धता में शामिल होते हैं। बोलो फटाफट से बताओ भाई, सही आंसर क्या माना जाएगा? कौन सा बच्चा है? उर्धर, आध्यात्मिक, मृत्युप्रांत, सन्यासी, ये सारे गलत हैं। ये रहा डी। डी इज राइट आंसर बच्चों। डी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। डी फॉर डॉग, डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। डी सही जवाब होगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताओ बच्चों, बोलो भाई। नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 बताओ बच्चों, कौन सा ऐसा शब्द है जो नेत्र का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बता दो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बता दो। नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, उस प्रश्न के बारे में बताना है जो नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। बोलो भाई फटाफट से बताइए। नेत्र का, नयन, कर, लोचन, चक्षु, बताइए कौन सा नहीं है? कर। कर बेटा, कर का अर्थ टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, किरण भी, बाकी नयन, लोचन और चक्षु होता है। तो बी इज राइट आंसर बच्चों। बी यहां पर सही जवाब जो है माना जाता है। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। तो बी इसका राइट आंसर होगा भाई। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आपको पूछा है बेटा, सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बोलो भाई फटाफट से बताइए। सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुंदर, ललित, विशिक, चारु, रुचिकर, 12वें का बताइए बच्चों सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा? सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। बोलो बेटा फटाफट से, इतना सरल प्रश्न है। हाँ हाँ मान गए भाई साहब, मान गए, फटाफट से बता दो सुंदर का कौन सा नहीं है? तो विशिक होगा बेटा। डी इज राइट आंसर बच्चों। डी यहां पर सही जवाब है जो माना जाएगा। क्लियर है भाई? अरे भाई पढ़ लो यार, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा भाई, है ना। अभी पढ़ लो, एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है, अभी तक कोई न्यूज नहीं है। एग्जाम कभी भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। एग्जाम जो है कभी भी हो सकता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है भाई? बोलो यस या नो। चलो, अकिंचन विलोम बताइए क्या माना जाएगा? अकिंचन पूछा है बेटा, थोड़ा सा इसने गलती कर दी टाइपिस्ट ने। अकिंचन का विलोम शब्द पूछा है, बताइए क्या माना जाएगा? अकिंचन का विलोम शब्द बताओ बेटा क्या माना जाएगा? फटाफट से बोल दो भाई, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। अकिंचन का विलोम क्या होगा? धनाढ्य, पैसे वाला। अकिंचन गरीब होता है बेटा, इसका जो विलोम है वो धनाढ्य माना जाएगा। जो पैसे वाले लोग होते हैं उन्हें बच्चों अकिंचन कहा जाता है। देखो लाइक शेयर कर दो, ऐसे गलत काम है, गलत बात है। आज 11 अगस्त हो गई है, 12 अगस्त हो गई है, सॉरी 11 है 12 है, 12 है सॉरी। 15 अगस्त को भाई साहब आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है जूनियर अकाउंटेंट, क्योंकि 15 घंटे आपकी मैराथन चलने वाली है और सुबह 8 बजे क्लास जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा, शानदार मौका है, इससे बढ़िया मौका जो है वो आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, उन्मुख का विपरार्थक शब्द बताइए। उन्मुख का विलोम शब्द जो है क्या माना जाता है? बताइए भाई, उन्मुख का विलोम शब्द बताइए बच्चों क्या माना जाता है? जल्दी बोल दो फटाफट से,
शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, उन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? उन्मुख, क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए, उन्मुख का विलोम शब्द क्या माना जाता है? ओह, तो उन्मुख का जो होगा वो विमुख होगा बेटा। बीज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए उस शब्द को बताइए क्या कहा जाएगा? जिस पर अभियोग लगाया गया हो उस शब्द को बताइए वन वर्ड में बच्चों क्या कहा जाएगा? जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे वन वर्ड में बच्चों क्या कहा जाएगा? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे वन वर्ड में बच्चों क्या कहेंगे? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए। अभियोग लगाया गया हो उसे वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? तो बेटा उसे अभियुक्त कहा जाएगा। अभियुक्त, सी इज राइट आंसर बच्चों, सी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? आंसर क्या होगा बेटा? अभियुक्त यहां पर होगा। जिस पर अभियोग लगाया गया है उसे बच्चों अभियुक्त कहा जाता है। क्लियर है? तो 15 में सी यहां पर बच्चों इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? अरे थम्स अप कर दो एक बार कि हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जो है हमारे शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, अब कोई लोड वाली बात गुरुदेव नहीं है। बोलो बच्चों फटाफट से बताओ भाई। चलो ये भाई साहब लो, आपको मैं कहता रहता हूं, कहता रहूंगा, मेरा काम कहने का है, आपका काम है कि सही है या गलत की पहचान करना। बच्चों आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, इससे बड़ा मौका आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। सिंपल सी कहानी है, आज आपने नहीं किया तो कल पछताने के अलावा कुछ भी। एक छोटी सी टेस्ट सीरीज, थ्योरी आपको फ्री पढ़ाई है, छोटी सी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज है बच्चों। जो मॉक टेस्ट 31 मॉक टेस्ट इसमें है, 399 रुपए इसकी प्राइस तो ज्यादा नहीं लग रही होगी। 300 रुपए के तुम है ना कोई सोमरस वगैरह ले लेते होंगे, या मान लो कचौरी वचौरी खा जाते होंगे, या कोई मिठाई विठाई खा लेते होंगे और कुछ कर लेते होंगे, तो 300 रुपए तो ये आपके लिए कोई बड़ी वाली बात है क्या? नहीं है, है ना? ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो भाई ये हमने है जूनियर अकाउंटेंट, ये भाई साहब है पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट की है, ये आपका टेस्ट 1, पूरे टेस्ट आपको एज इट इज वैसे के वैसे देखने को मिलेंगे शानदार तरीके से। अब ये महिला सुपरवाइजर है, इसकी टेस्ट सीरीज भी है, 3 मॉक टेस्ट चल रहे हैं भाई साहब, ये पूरा महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है ना, आप सभी के लिए। चलो भाई, पाप करने पर दोष मुक्त होने के लिए किए जाने वाला कार्य इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। बताओ, पाप मुक्त होने के लिए कहते ना यार मेरे से तो पाप हो गया, एक मच्छर मार दिया मैंने, पाप हो गया, तो उस पाप के लिए हम क्या प्रस्तुत करते हैं? वन वर्ड में समझाओ भाई, क्या उसके लिए हम करते हैं बच्चों, फटाफट से बताओ। उसके लिए हम करते हैं बेटा प्रायश्चित। क्या करते हैं बेटा? उसके लिए प्रायश्चित करते हैं अपन, है ना? क्या करते हैं भाई? प्रायश्चित करते हैं। तो सी इज राइट आंसर बच्चों, सी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। अरे प्रायश्चित तो करते हो। चपला का अर्थ नहीं है चंचल स्त्री, तरंग, लक्ष्मी और विद्युत। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 में चपला का कौन सा अर्थ नहीं होता? बोलो भाई फटाफट से बताइए। निम्नलिखित शब्दों में चपला का अर्थ नहीं है। चपला, चंचल स्त्री, तरंग, लक्ष्मी और विद्युत। बताओ बेटा सही। चपला होती है ना जो बिल्कुल एकदम चंचल सी रहती है, तो यहां पर आंसर होगा तरंग, बी इज राइट आंसर। तरंग यहां पर सही आंसर माना जाएगा बच्चों। क्या आंसर होगा भाई? तरंग होगा बेटा, तरंग, तरंग इज राइट आंसर भाई। क्लियर है क्या? चलो भाई बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त।
ईला शब्द के अनेकार्थक शब्द उचित विकल्प चुनिए। ईला, अंश, वाणी, सरस्वती, गाय, चंद्रमा, पृथ्वी, गाय, पृथ्वी, सरस्वती, पृथ्वी, वराह और वाणी। बताइए यहां पर क्या होगा भाई, 18 में बताओ रे। तो ये ईला होगी, गाय, पृथ्वी और सरस्वती। गाय, पृथ्वी और क्या होगी बेटा, सरस्वती। सी इज राइट आंसर बच्चों, सी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। तुम बिजली का अत्यधिक करते हो, उपयोग, उपभोग, प्रयोग, खर्च। बताइए बताइए बिजली का क्या करते हो रे तुम, बताओ फटाफट से भाई, बोलो बोलो फटाफट से। तुम बिजली का करते हो, तो बेटा यहां आएगा उपभोग। बी इज राइट आंसर, बी इसका सही जवाब है भाई। क्लियर है। 15 अप्रैल से वार्षिक होगी। वार्षिक क्या होती है 15 अप्रैल से, अप्रैल का याद आते, वो कहते ना पहले एक डायलॉग बोलते थे कि जनवरी जान से प्यारी, फरवरी फर्राटे करती जाए और मार्च प्राण खाए। जब मार्च की बात आती है तो मार्च में बेटा यहां पर होती है परीक्षा। क्या होती है बच्चों, परीक्षा होती है। डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई, बोलो यस या नो भाई। निम्न में से किसमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। विस्मय सूचक, गणना, प्रश्नवाचक, शोध। विस्मय होता ना ये, विस्मयादि बोधक। बताओ किसमें नहीं होगा, विस्मय वाले चिन्ह का प्रयोग किसमें नहीं होगा। ये अच्छा प्रश्न है भाई, फटाफट से बताओ किसमें विस्मयवादी या विस्मय बोधक जो प्रश्न है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जल्दी बोलो फटाफट से। तो ये होगा प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें तो ये होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। तो बी इज राइट आंसर। घृणा में होता है छी कितनी गंदगी है, शोक में होता है हाय राम अब क्या करूं, हर्ष में होता है खुशी के लिए। ठीक है। किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं। सही विराम चिन्ह नहीं लगा है 22 में, बताइए बेटा, सही विराम चिन्ह नहीं लगा है। बोलो भाई, सही विराम चिन्ह नहीं लगा है। हम्म। तो यहां पर होगा बी, क्योंकि यहां पर बेटा बीच में है, योजक चिन्ह आता है तो इसका प्रयोग यहां पर नहीं किया गया है। तो बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बी सही जवाब होगा भाई। निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताइए। क्या आपने विंध्याचल पर्वत देखा, जैसी इस वर्ष वर्षा हुई वैसी कभी पहले नहीं हुई। दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे। हम घमासान युद्ध लड़ने को तैयार हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा बेटा बी होगा, जैसे इस वर्ष वर्षा हुई वैसी कभी पहले नहीं हुई। बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बी यहां पर सही जवाब जो है माना जाता है। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। तो बी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। अशुद्ध वाक्य बताइए कौन है, आप हम पर कृपा करें। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, हम वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अशुद्ध वाक्य बताओ रे, अरे तेरी, बोलो भाई। हाँ जी,
बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, यार विस्मयादिबोधक थोड़ी आएगा यार, सॉरी डी होगा, डी इज राइट आंसर। किस युग में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, यह करते समय हाथ में घी डाला जाता है। आग में घी डालना, कुछ अन्य जीव के गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, और मिठाई देखते मुंह में पानी भराया। बताओ भाई, सही प्रयोग हुआ है, मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। बताइए बच्चों, मुहावरे का सही प्रयोग किया गया है, बताओ भाई फटाफट से बताइए। तो यहां पर होगा ए इज राइट आंसर। बच्चों पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ए इज राइट आंसर बच्चों, ए सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है? किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? घर वालों को देखकर आने का कारण पूछने पर वह बगल झांकने लगी, भैंस के आगे बीन बजाने से बिदक जाती है, चौकीदार को शोर मचाते 9-2-11 हो गए, भाग गया चोर, वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। बताओ बच्चों, सही प्रयोग नहीं हुआ है। 26वां कह रहा है कि आप तो हमें ये बता दो सही प्रयोग नहीं हुआ है। बोलो भाई, सही प्रयोग नहीं हुआ है, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताओ। तो आपको लग ही गया होगा, भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है, बी इज राइट आंसर, बी इसका सही जवाब है। क्लियर है भाई? बोलो फटाफट से बताओ बच्चों, क्लियर है क्या मामला? शाबाश, वेरी गुड। निम्न में कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना क्या कहलाती है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना क्या कहलाती है? कौन सा विद्यार्थी बताएगा? गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना, तो बेटा इसको अधिसूचना कहा जाता है। ए इज राइट आंसर बच्चों, इसे क्या कहा जाएगा भाई? अधिसूचना कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्या कहा जाएगा इसको? अधिसूचना कहते हैं। क्लियर है क्या भाई? बोलो यस या नो। क्लियर है? अधिसूचना कहा जाएगा बेटा, याद रखना भाई, अधिसूचना। चलो भाई, अर्थशास्त्रीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। अर्थशास्त्रीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। प्रिय श्री रमेश जी महोदय, मान्यवर सेवा में निदेशक। अर्थशास्त्र के, क्योंकि आपको पढ़ाया था मैंने कि अर्थशास्त्र के पत्र एक प्रकार से व्यक्तिगत पत्र भी होता है, बताया था ना आपको। अर्थशास्त्र के पत्र बेटा एक प्रकार से व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में भी आता है, तो क्योंकि ये अर्थशास्त्र के ऑफिशियली भी होता है, अनऑफिशियली भी हो सकता है। ये चीज आपको मैंने, आपको पत्र वाला आपने वीडियो नहीं देखा, देख लेना। तो ये प्रिय श्री रमेश आएगा, ए इज राइट आंसर बच्चों, ए यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों में उनके समक्ष दिए गए हिंदी समानार्थी शब्दों में युग्म है। डिप्यूटेशनल प्रतिनिधि, देखो बेटा ये है डिपोस्टेस देश निकाला, और कौन सा नहीं है, देखो ये अंग्रेजी वाले तुम ही करोगे भाई। बोलो भाई, अब तुम ही जानो इसका मामला, अपन थोड़ा बाहर है इससे। बोलो भाई, तो यहां पर होगा सी, ये गलत है। डेजिनेशन जासूसी थोड़ी होती है, सही नहीं है ना, डेजिनेशन तो गैप होता होगा। सही पारिभाषिक शब्द युग्म बताइए कौन सी है? इन्फेक्शन संस्थापन क्या है, देख लो यार, कौन सा होगा 30 में, बता दो तुम ही यार, मतलब तुमसे माथाफोड़ी करने से रहा। बोलो भाई फटाफट से। तो इसका भी बेटा सी जो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका था। आशा उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मैंने आपको बता दिया बेटा, टेस्ट सीरीज हमारी जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज है बेहतरीन तरीके से, इसके साथ साथ महिला सुपरवाइजर भी है। देखो पढ़ना तो आपको है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
तो ये था इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेटा। आशा उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा क्लास आपकी। और एक स्पेशल सूचना है, कल गंगापुर में, शायद मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कल गंगापुर में ऑफलाइन अपना सेमिनार है। कोई भी विद्यार्थी अगर आना चाहता है, अगर वो सोचता है कि यार गुरुजी गंगापुर में हम थोड़ा सा एक बार देखना चाहते हैं कि ऑफलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, तो भाई उसका स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। ठीक है, आ सकता है भाई, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। कल वो कहे गुरुजी आपने तो हमें बताया नहीं, तो भाई साहब गंगापुर में ऑफलाइन कल हमारा सेमिनार होने जा रहा है। तो आप जो है बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ वहां पर ज्वाइन कर सकते हो ना, गंगापुर जो नया जिला बना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके, सभी को बहुत अच्छा फायदा हो। धन्यवाद साथियों।